नमस्कार दोस्तों, आई एम नॉट ध्रुव राठी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो काफी डिस्कशन का हिस्सा बन चुका है। ग्रोक एआई और इससे जुड़ने वाले काफी नाम जैसे ध्रुव राठी, नरेंद्र मोदी, इलोन मस्क, ये सभी अपनी अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम बना चुके हैं। लेकिन इनका हाईली एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक एआई के साथ क्या संबंध है और ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, चलिए इस विचार को हम इस वीडियो में गहराई से समझते हैं। ग्रोक एआई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे रिसर्चर हो, सभी का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा है, क्योंकि ये एक हाईली एडवांस आर्टिफिशियल सिस्टम है जो काफी फास्ट और एक्यूरेट डिसीजन लेने में काफी कैपेबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। ध्रुव राठी जो एक यूट्यूबर हैं जो अपनी फैक्ट और रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने डिसीजन में कभी भी एआई को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी है, लेकिन ध्रुव राठी का पॉइंट ये है कि अगर ये टेक्नोलॉजी जैसे कि ग्रोक एआई अगर ये अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल की जाए तो ये दुनिया को काफी बेहतर बना सकता है। क्योंकि ध्रुव राठी सर के हर वीडियोस में एक मैसेज मिलता है कि अगर हम टेक्नोलॉजी को ह्यूमन के लिए इस्तेमाल करना सीख जाएं, जिससे ह्यूमन की लाइफ को और बेहतर बनाया जा सके, तो ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। और ध्रुव राठी सर ये भी बताते हैं कि लोगों ने इस एआई का इस्तेमाल करना सीख लिया है, लेकिन उन्होंने प्रॉफिट ऑफ मनी के लिए इस्तेमाल करना सीखा है, ना कि ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। हालांकि इस एआई का जरिया ये बिल्कुल नहीं है कि इंसानों को खतरा पहुंचाया जाए, जब तक ये अच्छे डिजाइनर के पास है। अगर जिस दिन ये टेक्नोलॉजी किसी गलत आदमी के हाथों में जाएगी तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकती है। और इसीलिए ध्रुव राठी सर अपनी वीडियोस के जरिए, चाहे वो रूरल का हो, चाहे वो शहरी का हो, चाहे किसी भी एरिया का व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, अपनी वीडियोस में इतनी सिंपल सिटी से वर्ड को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जिससे हर बंदा या हर व्यक्ति अपनी समझ के साथ इस टेक्नोलॉजी के गलत शिकार होने से बच सके। और हमारे ध्रुव राठी सर ये हमेशा बताते हैं कि अपना ओपिनियन रखना चाहिए और हम इस टेक्नोलॉजी जो आने वाली नई टेक्नोलॉजी है उसके प्रति हम अवेयर हो सकें, जिससे हम गलत स्कैम होने से बच सकें। और इसके लिए हम ध्रुव राठी सर को दिल से सैल्यूट करते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे ध्रुव राठी सर की ज्यादातर जो वीडियोस होती हैं, जिस व्यक्ति पर होती हैं, वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी को हमेशा अपनी गवर्नमेंट की एजेंडा में रखा है। उन्होंने एआई जैसे टेक्नोलॉजी को अपनी डेवलपमेंट स्कीम में इंटीग्रेट करने की कोशिश काफी की है। अगर ग्रोक एआई को इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाए तो मोदी जी का विजन क्लियर है, ये टेक्नोलॉजी देश को आगे बढ़ने में इस्तेमाल होगी, चाहे वो हेल्थ केयर। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के एथिकल यूज पर भी उन्होंने स्ट्रेस दिया है, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी का काफी फोकस है कि हर व्यक्ति भारत का वो अपनी टेक्नोलॉजी और आने वाले जनरेशन में सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाए, जिससे हम टेक्नोलॉजी के कंट्रोल में ना हो, बल्कि हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना सीख पाएं। इसीलिए आज के टाइम में वो डिजिटल लाइफ को बहुत ही इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट को लैपटॉप, फोन, काफ़ी चीज़ें हैं जो प्रोवाइड कराते हैं, जिससे रूरल एरिया के लोग भी, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, वो आने वाले जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ आगे बढ़ सकें। अब हम बात करेंगे उनकी जिन्होंने एआई ग्रो को डेवलप किया है, इलॉन मस्क। तो चलिए सबसे पहले हम इलॉन मस्क के बारे में कुछ जान लेते हैं। इलॉन मस्क एक विजनरी और एक इनोवेटर हैं जो एआई और स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में रिवोल्यूशन ला रहे हैं। इलॉन मस्क का एआई के बारे में अपना यूनिक पर्सपेक्टिव है। उन्होंने हमेशा अपने इंटरव्यूज और लोगों के साथ इंटरकनेक्ट करते हुए कहा है
कि अगर ये एआई किसी गलत हाथों में पड़ जाए तो ये ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। लेकिन उन्होंने ग्रोक एआई जैसे एडवांसमेंट को पॉजिटिव भी देखा है। जब ये टेक्नोलॉजी हमारे डेली लाइफ को बेहतर बनाने के लिए यूज होती है तो गाइस, जब हम तीनों के पर्सपेक्टिव को देखते हैं, ध्रुव राठी टेक्नोलॉजी को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखते हैं जो समाज को सुधारने का काम करे, और वहीं दूसरी ओर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फोकस है इस एआई का सस्टेनेबल और लार्ज स्केल पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए ताकि ये देश की ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सके। लेकिन जिसने ग्रोक एआई जैसे मॉडल को डेवलप किया, उनका कहना है कि ग्रोक एआई इनोवेशन और उसकी बाउंड्रीज को पुश करे, लेकिन उस इनोवेशन को सेफ और सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। आज की दुनिया में जहां एआई हर एरिया में अपनी जगह बना रहा है, ग्रोक एआई जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम को हमारे समाज में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, ये सब हमारे समाज के लिए एक बड़ा क्वेश्चन बन चुका है। अगर हम मोदी जी और ध्रुव राठी के साथ इलोन मस्क के पॉइंट को कंबाइन करके देखें तो हमें ये समझना होगा कि ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एआई को एथिकल और पॉजिटिव डायरेक्शन में लें ताकि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक ब्लेसिंग बन सके, ना कि एक कर्स। इसका मकसद था कि हम एआई जैसे मॉडल को सही तरीके से पॉजिटिव वे में लें, ना कि निगेटिविटी के बारे में सोचें, क्योंकि ये सिस्टम डेवलप हो चुका है। अब हमें ये सीखना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी के साथ अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे इम्प्रूव करें और आने वाले जनरेशन में हम अपने बच्चों के साथ वो सब कुछ सेफ्टी प्लान पहले से ही कर सकें, जिससे हम एआई जैसी टूल्स के नेगेटिविटी के शिकार होने से अपने बच्चों को बचा सकें। ग्रोक एआई जैसे हाईली डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल पर आप अपनी ओपिनियन क्या रखते हैं, आपके विचार क्या है, हमें इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। और आपको हमेशा किनका पर्सपेक्टिव सही लगता है, ध्रुव राठी, नरेंद्र मोदी या फिर इलोन मस्क, हमें इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। अब मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।